हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं फिर से एक नए सॉफ्टवेयर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। देखिए, आज हम लोग क्या सीखेंगे कि अगर sin x का इंटीग्रेशन करना हो a पाई बाई 2 से b पाई बाई 2, जहां a और b इंटीजर है। इंटीजर वो पॉजिटिव इंटीजर भी रह सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी रह सकता है। और अगर cos x का इंटीग्रेशन करना हो a पाई बाई 2 से b पाई बाई 2, बेसिकली इसमें भी वही है, a और b इंटीजर होगा। तो इसको मैं कैसे बहुत ही आसानी से कर पाऊंगा, इसके बारे में हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है। देखिए, आपको एक चीज याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा कि ये जो यहां से यहां तक का जो ये बना हुआ है, इसका एरिया होता है 2। इसका एरिया कितना होता है? 2। और आपको पता है डिफिनिट इंटीग्रेशन, ये क्या है? डिफिनिट इंटीग्रेशन है। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व को भी रिप्रेजेंट करता है। आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया था, वैसे तो ऑफलाइन में पढ़ाया था, ऑनलाइन में नहीं पढ़ाया हूं। ठीक है। तो देखिए, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, जो डिफिनिट इंटीग्रेशन है वो ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया अंडर द कर्व या एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ठीक है। तो ये कर्व कितना एरिया को बाउंड कर रहा है? तो ये जो एरिया बनता है ना, दैट इज 2 यूनिट, 2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, समझ में आया? तो ये 2 यूनिट है। अगर नीचे का एरिया पूछा जाए, ये वाला एरिया पूछा जाए, तो ये भी 2 यूनिट है। ये भी कितना है? 2 यूनिट ही है। समझ में आया ना? ये भी एरिया कितना है? 2 यूनिट ही है। लेकिन चूंकि नीचे है तो एरिया तो 2 ही बोलेंगे, लेकिन अगर डिफिनिट इंटीग्रेशन बोलना होगा तो -2 बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस से नीचे है। चूंकि ये नीचे है, इसीलिए डिफिनिट इंटीग्रेशन का आंसर निगेटिव देंगे। और अगर एक्स एक्सिस से ऊपर है तो डिफिनिट इंटीग्रेशन का आंसर क्या देंगे? पॉजिटिव देंगे। ठीक है। और एक चीज और जान लीजिए इसमें, कि अगर इसका हाफ कर देंगे, इसको क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। यहां से ऐसे अगर इसको ऐसे कर देंगे तो ये वाला एरिया अगर हम आपसे पूछे तो ये कितना होगा? तो ये होगा 1। ये कितना होगा? 1। और ये भी कितना है? 1 है। इसीलिए तो टोटल 2 हुआ। अब इसको में पूछा जाए तो, इसे पूछा जाए तो एरिया तो 1 ही बोलेंगे। एरिया तो 1 ही है। इतना का एरिया पूछेंगे तो 1 बोलना है, इतना का एरिया पूछेंगे तो 1 बोलना है। लेकिन अगर डिफिनिट इंटीग्रेशन पूछेंगे, इंटीग्रेशन का वैल्यू पूछेंगे, तो उसका आंसर कितना देना है? -1। अगर यहां से यहां तक का इंटीग्रेशन। देखिए, अभी क्वेश्चन करते हैं और सेम चीज यहां भी है। बेसिकली देखिए, ये और ये ग्राफ सेम नहीं लग रहा है? हाँ, सेम ही है। ऐसा समझिए कि इसको उठा के और 90 डिग्री इधर खिसका दिए है। इसको उठाइए और ये यहाँ खिसका दीजिए, तो ये वाला जो है यहाँ पर आ जाएगा। बस ऐसा ही किया। ऐसे उठा के, ये पॉइंट क्या है? ये 0 है। ये साइन का ग्राफ है, आपको पता ही होगा। साइन एक्स का ये ग्राफ होता है, यहाँ होता है 1, इस पॉइंट 1 होता है, और ये वाला पॉइंट -1 होता है। साइन का ग्राफ -1 से 1 के बीच में रहता है, और इधर -∞ से ∞ तक जाता है। ठीक है। इसी तरह का वेव रूप में। ठीक है। अब देखिए, मैं बता रहा हूं कि यहाँ 0 है और यहाँ क्या होता है? पाई बाई 2। आपको याद होगा साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है। तो 1 देखिए, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ठीक है। और साइन माइनस पाई बाई 2 का वैल्यू यहाँ होता है -पाई बाई 2। तो साइन -पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है? -1। ये सब पता ही होगा आपको, ये -पाई बाई 2। ठीक है। और ये वाला पॉइंट क्या है? पाई है। तो आपको पता होगा साइन पाई का वैल्यू 0 होता है। साइन पाई का वैल्यू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है। और ये कितना आएगा? 90 डिग्री बढ़ रहा है, 0 से 90, पाई बाई 2 मतलब 90, और फिर 90 ऐड करेंगे तो पाई, और फिर इसको में पाई बाई 2 ऐड करेंगे मतलब 90 ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 3 पाई बाई 2। फिर ये 90 ऐड करेंगे 3 पाई बाई 2 में, तो क्या आ जाएगा? 2 पाई। देखिए, पाई में पाई बाई 2 ऐड करके आगे बढ़ा जाता है इसको में, 2 पाई और प्लस पाई, 3 पाई बाई 2। और 3 पाई बाई 2 में भी पाई बाई 2 ऐड करिएगा तो 4 पाई बाई 2 विच इज 2 पाई। ठीक है। तो अगर ये आपको नहीं करने आ रहा है कि ये सब एंगल हम ये सब कैसे लिख रहे हैं, पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, ये सब नहीं पता चल रहा है, तो आप इसमें पाई बाई 2 ऐड करिए तो यहाँ पहुंचेगा, फिर पाई बाई 2 ऐड करिए तो फिर यहाँ पहुंचेगा। इस तरह से ये आगे बढ़ते जाता है। समझ में आया? इसको भी वही है, ये 0 है। तो आपको पता होगा cos 0 का वैल्यू 1 होता है। देखिए, ये भी 1 है और ये -1 है, और ये 0 है। ये क्या है? पाई बाई 2। तो आपको ये भी पता होगा कि cos में पाई बाई 2 का वैल्यू 0 होता है, 0 है। फिर ये हो जाएगा कितना? पाई। तो ये पता ही होगा कि cos पाई का वैल्यू -1 होता है। फिर ये क्या आएगा? 3 पाई बाई 2 आएगा। पाई बाई 2 ऐड करिए तो ये 3 पाई बाई 2, फिर आगे 2 पाई, फिर आएगा 5 पाई बाई 2। इसी तरह से
आगे बढ़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बताइए माइनस पाई बाई 2, और ये क्या हो जाएगा, इधर सब निगेटिव चलता है, ये माइनस पाई हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस पाई हो जाएगा, और कॉस में माइनस पाई का वैल्यू -1 होता है। और ये क्या हो जाएगा बताइए, ये माइनस पाई बाई 2 करिए तो -3 पाई बाई 2। ठीक है, इधर पाई बाई 2 ऐड करते जाना है, इधर पाई बाई 2 सब्ट्रैक्ट करते जाना है। 0 में सब्ट्रैक्ट किए पाई बाई 2 तो माइनस पाई बाई 2 आ गया, फिर माइनस पाई बाई 2 सब्ट्रैक्ट करिएगा तो माइनस पाई आएगा। इस तरह से आगे प्रोसीड करते हैं हम। और इसमें भी अब देखिए, चूंकि इसी ग्राफ को हम यहाँ ऐसे उठा के रख दिए हैं, बस थोड़ा सा 90 डिग्री का डिफरेंस है। 90 डिग्री को हम जैसे ये वाला ग्राफ को ऐसे उठाइए और यहाँ रख दीजिए तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये वाला जो ये ग्राफ का पॉइंट है यहाँ आ गया, यही तो है। समझ में आया? तो ये साइन का ग्राफ है, ये कॉस का ग्राफ है। तो जैसे इसमें ये वाला जितना एरिया कवर कर रहा है तो यहाँ भी वही है, ये टोटल एरिया ये 1 है और इधर वाला भी 1, तो 2 टोटल 2 हो गया, इसको में टोटल 2 हो गया। अगर डिफरेंट इंटीग्रेशन का आंसर पूछेंगे तो -2 बोलना है, अगर एरिया अंडर द कर्व पूछेंगे तो वो प्लस बोलना है। अभी हम फिलहाल इंटीग्रेशन की चर्चा कर रहे हैं तो इसका आंसर -2 बोलेंगे। देखिए हम क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे आपको कहा जाए कि sin x का इंटीग्रेशन करिए, sin x का इंटीग्रेशन करिए 0 से पाई बाई 2 में। ठीक है, तो आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। 0 से पाई बाई 2 में कितना एरिया कवर कर रहा है, ऊपर है, तो इसका आंसर देंगे +1 मतलब 1। ठीक है, इसका आंसर क्या देंगे 1, तो इसका आंसर 1 ही होगा। अगर हम पूछेंगे कि sin x का इंटीग्रेशन करिए 0 से लेके 2 पाई, 0 से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई करेंगे, 0 से लेके 2 पाई यहाँ है, तो कितना आंसर होगा 0 से पाई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 से पाई में कितना है 2 है, 0 से पाई में कितना 2 है, और प्लस पाई से 2 पाई तक क्या है -2 है, तो ये टोटल आंसर कितना आ गया 0। जितना एरिया ऊपर है उतना ही एरिया नीचे है, तो टोटल इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 हो गया, इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 हुआ, एरिया 0 नहीं हुआ है। समझ में आया? एरिया कभी, ये एरिया कभी 0 नहीं होगा। समझ में आया ना? तो ये क्या है, ये ऊपर है, यहाँ 0 से 2 पाई तक जाना है हमको इंटीग्रेट करते करते, तो ये वाला दोनों ना आ रहा है जी। जैसे हमको 0 से पाई बाई 2 तक करना था, तो सिर्फ ये वाला एरिया जोड़े, तो ये कितना आ गया 1 आ गया। अगर हम यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो ये टोटल 2 और ये टोटल -2, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। अगर हम पूछेंगे इंटीग्रेशन sin x dx, ये -पाई बाई 2 से पाई, चलिए इसका करिए, तो -पाई बाई 2 से पाई यहां तक जाना है, तो -पाई बाई 2 से 0 तक कितना है -1 है, -पाई बाई 2 से पाई तक जाना है, -पाई बाई 2 से पाई तक जाना है, तो -पाई बाई 2 से 0 तक एक -1 मिल रहा है, फिर यहां से यहां तक कितना मिल रहा है +2, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 1, -1 + 2 कितना 1 आ जाएगा। समझ में आया? देखिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए, अच्छा ये वाला भी पॉइंट बता दीजिए, कितना है -पाई है और ये कितना है -3 पाई बाई 2। तो आपको से ऐसा पूछा जाए कि -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 बताइए sin x dx, इसका आंसर क्या बोलिएगा -पाई बाई 2 से पाई बाई 2, मतलब इधर कितना है -1 है, और फिर इधर देख रहे हैं ना -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 जाना है यहाँ तक, तो जितना नीचे है उतना ही ऊपर है, तो -1 ये वाला -1 हो गया और ये वाला +1 हो गया, तो दिस विल बिकम 0, तो इसका आंसर 0 होगा। समझ में आया? अगर sin x का ग्राफ आपको बनाते आता है तो एग्जाम में, मतलब अगर एग्जाम में ऐसा 1 नंबर पे क्वेश्चन पूछे तो कोई भी लिमिट हो तो आप झट से ग्राफ ड्रॉ करके, कितना देरी ग्राफ लगता है, इतना एकदम एक्यूरेट ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, ऐसे ही रैंडम ग्राफ बना के और आप उसका आंसर काफी आसानी से बता सकते हैं। देखिए जैसे sin x का इंटीग्रेशन करना है, लेटर से आपको ये -पाई से 3 पाई बाई 2 ये करना है, तो ये कितना होगा बताइएगा, बताइए ये कितना होगा -पाई से 3 पाई बाई 2, तो -पाई यहाँ है और 3 पाई बाई 2 यहाँ है, तो -पाई से 0 तक और यहाँ तक ये तो पूरा 0 हो गया, तो ये -पाई से 3 पाई बाई, ये पाई से 3 पाई बाई 2 वाला बच गया। समझ में आ रहा है ना? ये साइन का इंटीग्रेशन करना है -पाई से 3 बाई 2, मतलब यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट करना है, तो
क्या करना है, ये वाला एरिया दिख रहा है कितना, -2, फिर ये वाला एरिया दिख रहा है कितना, +2, फिर ये वाला एरिया कितना दिख रहा है, -1, तो ये कट गया तो आंसर आ गया -1। समझ में आया? तो ये काफी आसान नहीं है। अब देखिए इसको में करते हैं cos x dx। अगर -π/2 से π/2 तक आपको इंटीग्रेट करना है तो -π/2 से π/2 तक इंटीग्रेशन तो कितना आएगा, 2। बोलिए हाँ या ना। -π/2 से π/2 तो एरिया है ना ऊपर पूरा का पूरा, तो वो भी 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? फिर क्या हो जाएगा, cos x dx का इंटीग्रेशन लेटर से हम करना चाह रहे हैं, चलिए -π से π तक करना चाह रहे हैं। बताइए -π से π तक कितना होगा आंसर, तो -π से देखिए -π से -π/2 समझ रहे हैं ना कितना होगा। यहाँ देखिए ना सीधा सीधा आप लिखिए, जितना एरिया मिल रहा है उसको लिखते चलिए। -π से π तक जाना है तो ये वाला कितना मिला, -1 मिला, फिर ये ऊपर कितना मिला, +2 मिला, फिर ये कितना मिला, -1 मिला, तो आंसर 0 आता हुआ दिख रहा है। बताइए ये काफी आसान नहीं है। देखिए अब cos x dx हम करना चाहते हैं π/2 से 3π/2, π/2 से 3π/2 करना चाह रहे हैं। π/2 से 3π/2 तो आंसर कितना होगा, -2। π/2 से 3π/2 तो ये नीचे वाला, तो नीचे कितना है, -2, तो ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आई होप ये सब कुछ समझ में आया होगा। आपको अभी तक जितना भी शॉर्टकट्स में पढ़ाया हूँ सब कुछ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। SBM पाठशाला कम्युनिटी का वहाँ लिंक है, उसमें आप जाकर ज्वाइन करिए। जो भी आपको डाउट हो उसको मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं, वहाँ मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं जी, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए शानदार शॉर्टकट के साथ। चलिए बाय।